दिया है, क्योंकि आदरणीय कानपुर में तीसरे मरहले के तहत 20 फरवरी को वोटिंग होनी है। कानपुर में 10 सीटों पर इंतखाब होने हैं और इसको लेकर तमाम तर तैयारियां की जा रही हैं और इलेक्शन के पेश नज़र ही कानपुर में डीएम नेहा शर्मा को खास करके तैनात किया गया है और इलेक्शन के हवाले से क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, इस पर बातचीत की हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने। में तीसरे चरण में मतदान होना है, उसको लेकर तैयारियां जारी हैं। हमारे साथ डीएम नेहा शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, किस तरह से तैयारियां जारी हैं और ख़ास इंतजाम किस तरह के हैं? देखिए, कानपुर में जो तीसरे चरण में मतदान होना है, 20 फरवरी को यहाँ पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो सुनिश्चित होनी है। हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि फ्री फेयर इलेक्शन पीसफुली किस तरह से कंडक्ट किया जा सकता है, उसमें जो भी इंतजामात होने हैं उनके लिए हम लोग बहुत सजग हैं और सभी अधिकारियों को इसके संबंध में निर्देशित भी किया गया है। पुलिस के व्यवस्थापन भी जो हैं उसको लेकर हम लोगों की लगातार जो है वो बातें हो रही हैं पुलिस से और उसमें पूरे प्रभावी जो कार्रवाइयाँ हैं वो हो रही हैं। आप जानते हैं कि ये जनपद जो है ये अर्बन और रूरल का मिक्स है, तो हमारे यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ़ बूथ्स हैं वो 3714 बूथ्स, क्योंकि अब ऑक्सिलरी बूथ्स 12 बढ़ गए हैं तो 3714 बूथ्स हो गए हैं। इन बूथों पर एक तो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ के संबंध में जो कार्रवाइयाँ होनी है उसको हम लोग लगातार खुद भ्रमणशील रहकर सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के माध्यम से भी इसको दिखवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 10 मॉडल बूथ्स हम हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बनवाने की प्रक्रिया में हैं। पिंक बूथ्स, एटलीस्ट 2 पिंक बूथ्स हम चाह रहे हैं कि विच आर कम्प्लीटली मैन्ड बाय विमेन और महिलाओं के लिए एक सिंबॉलिक रूप से एक प्रतीकात्मक उसमें एक एनर्जी सिंथेसाइज कर सकें, तो ये भी एक हम लोगों का प्रयास है। दिव्यांगों के लिए कुछ खास इंतजामात किए गए हैं, उसको जी बहुत विशेष रूप से, क्योंकि यहाँ पे एलिम्को का एक सेंटर रहा है। कानपुर तो अपने आप में कई अन्य जनपदों में भी व्हील चेयर्स भेजना और इस तरह के कार्यक्रम कर रहा है। हम लोग अपने यहाँ पर यहाँ के स्थानीय रूप से जो है उसमें एक चीज़ हमने एनालिसिस किया है कि हमारे जितने बूथ्स हैं वहाँ पे सर्वाधिक दिव्यांग मतदाता जहाँ हैं उनको हम लोग एनालाइज कर लिया है और ऐसे बूथ्स करीब 450 बूथ्स ऐसे निकले हैं जहाँ पर संख्या जो है वो करीब 20 के लगभग है इस दिव्यांग मतदाताओं की। तो वहाँ पर व्हील चेयर्स को रखवाना, उनके लिए उनके साथ में ले जाने के लिए एक हेल्पर को रखवाना, इस तरह की व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। तो दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर्स और रैंप्स, उनके साथ में हेल्पर्स, इस तरह की व्यवस्था है। साथ ही में वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू एक्सप्लोर कि हम उनको अगर ई रिक्शाज के माध्यम से उनकी पॉकेट्स आइडेंटिफाई हो जाएं तो उनको लाने ले जाने का कार्य या वृद्ध जन जो हैं उनको लाने ले जाने का काम भी अगर इसको हम अपने रोडवेज नेटवर्क्स और ARTO के माध्यम से करवा सकें तो ये भी हम एक पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से यहाँ पर कानपुर में जो तीसरे चरण का मतदान होना है उसके लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और कुछ नए एक्सपेरिमेंट भी किए जा रहे हैं जिनमें मतदान प्रतिशत बढ़ सके और दिव्यांगों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू।